बेटा आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल। ये आपका खास चैप्टर है जो आपके पीएमसी के अंदर भी इंक्लूड है और आपका बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर भी इसके सवाल आते रहते हैं। मेडिकल टेस्ट जो है उसमें भी इसके 2-3 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन भी इस चैप्टर में आते रहते हैं और ये चैप्टर बहुत बड़ा भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। हो सकता है आज इस लेक्चर में से हम सारी चीज़ें कवर कर लें, इनके क्लासिफिकेशन जो भी है इस चैप्टर की वो सारी हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। और ये लेक्चर 40 मिनट का या 50 मिनट का भी हो सकता है क्योंकि हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे इसी एक ही शॉर्ट में, तो आपको ये लेक्चर पूरा सुनना है, देखना भी है। तो शुरू करते हैं बेटा, डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल। किंगडम एनिमिलिया जो है आपका, जो भी टोटल बायोलॉजी में 5 किंगडम है उन सबसे ये बड़ा किंगडम है और जो भी 5 किंगडम है इनमें से सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो पाई जाती है वो इसी किंगडम के अंदर पाई जाती है। मोस्ट डाइवर्स किंगडम है आपका ये एनिमिलिया। और एनिमल्स आपको पता होंगे, जानवर जिनके अंदर गोश्त होता है, इन्हीं खास जानवरों को हम कहते हैं एनिमल्स। और गोश्त जिस चीज़ में होगा उसी को हम एनिमल कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एनिमल के कैरेक्टर आपको पता होंगे कि एनिमल हम उन चीज़ों को कहेंगे जिन चीज़ों में, जिन जानदारों के अंदर सेल वॉल जो है वो मौजूद ना हो, उसको हम एनिमल कहते हैं। एनिमल जो है ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, न्यूट्रिशन के हिसाब से, खाने के हिसाब से ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एनिमल जो है ज़्यादातर ये सारे मोटाइल होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ये 3 कैरेक्टर जिस भी जानदार में होंगे ना उसको हम एनिमल कहेंगे खास तौर पे। इसके अलावा हम देखें तो इन एनिमल के अंदर मसल्स होती हैं, गोश्त भी होता है एनिमल के अंदर। गोश्त के अलावा एनिमल जो होते हैं ना इनमें नॉर्मल जो रिप्रोडक्शन होती है वो रिप्रोडक्शन एनिमल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ज़्यादातर। कुछ एनिमल हैं इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, पर मेजॉरिटी ऑफ जो एनिमल है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और ये एनिमल जो है इसकी हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो बेटा एनिमल जो है ना ये पानी में भी होते हैं, ज़मीन पे भी होते हैं। जैसे आपके रेप्टाइल्स हैं, इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स हैं, या आपका जो नेक्स्ट मछलियाँ हम देखें, या फिर इनवर्टिब्रेट्स, स्टारफिश, सी ककम्बर, सी अर्चिन, ये जो जानवर है ना ये आपके एक्वेटिक हैं, ये पानी के अंदर रहते हैं। ज़मीन पे भी एनिमल रहते हैं, जैसे हम जानवर हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं। इसके अलावा आपके जो कुछ रेप्टाइल्स हैं जो पानी पे भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। एम्फीबियन भी ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं। तो ये मोटे मोटे ये एनिमल है जो टेरेस्ट्रियल भी हैं। तो एनिमल की हैबिटेट के हिसाब से देखें तो एनिमल हमें दोनों जगह पे मिलते हैं। एनिमल समुद्र के अंदर भी हैं, एक्वेटिक भी हैं, और एनिमल ज़मीन पे भी रहते हैं, यानी कि एनिमल जो है वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ये इनके एनिमल के कैरेक्टर हैं। और हम देखें तो एनिमल जो है इसको हम स्टडी करें तो एनिमल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। जू का मतलब ही होता है एनिमल। अब एनिमल जो लफ्ज है ना ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है सोल या ब्रीथ। और एनिमल जो है इसकी टोटल स्पीशीज दुनिया में है 1.3 मिलियन स्पीशीज हैं। इतनी स्पीशीज किसी और जानदार के अंदर नहीं है मौजूद। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज पाई जाती हैं वो भी एनिमल्स की हैं। इतनी स्पीशीज ना तो प्लांट की है, ना एल्गी की है, ना फंजी की है, ना बैक्टीरिया की है, जितनी एनिमल की स्पीशीज है। और डाइवर्सिटी जो है, चेंजेस जो हैं या तब्दीली है वो भी ज़्यादा एनिमल में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा एडवांस और वेल डेवलप जानदार भी एनिमल ही होते हैं। डोमिनेंट जानदार भी एनिमल है बेटा। आपका ये किंगडम जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन। एनिमल की जो है ना, एक बात याद रखना, क्लासिफिकेशन के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, इनकी अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इसके ग्रुप्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं इसके फाइलम्स को। किंगडम एनिमिलिया जो है ना वो बेटा याद रखना इसके टोटल 33 फाइलम है। जैसे आपको पता है किंगडम जो है बना हुआ है फाइलम का या डिवीजन का, फिर उसमें क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसी, ये 7 ग्रुप होते हैं, टेक्सॉन्स होते हैं आपके क्लासिफिकेशन के। और इसमें जो एनिमल किंगडम है इसमें टोटल 33 फाइलम है। इन 33 में से आपके 9 मेजर फाइलम है जो हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर के या एफएससी के अंदर पढ़ेंगे। बाकी जो फाइलम है ना आपके टोटल 24 वो माइनर फाइलम है जिसको हमें नहीं पढ़ना है। हमारा फोकस मेन रहेगा इन 9 फाइलम्स के ऊपर।
और 9 फाइलम जो है आपके ये हैं। पहला फाइलम जो है इसका नाम है फाइलम पोरीफेरा, पहला फाइलम ये है। दूसरा आपका फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का, इसका नाम है फाइलम नेटेरिया। तीसरा फाइलम इसका नाम है फाइलम प्लेटीहेलमिंथ्स। चौथा फाइलम इसका नाम है फाइलम एस्केलमेंथिस, या इसको हम नेमाटोड्स भी कहते हैं दूसरे नाम से, एस्केलमेंथिस, और इट इज आल्सो कॉल्ड नेमाटोड्स, या इसको तीसरे नाम से राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। पांचवा आपका फाइलम है, इसका नाम है फाइलम एनीलिडा या सेगमेंटेड वॉर्म्स। छठा आपका फाइलम है, इसका नाम है फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का। सातवां फाइलम है, इसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें आपके इंसेक्ट वगैरह आते हैं, सबसे बड़ा फाइलम है ये। आठवां फाइलम है, इसका नाम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ये आपका आठवां फाइलम है। नवां फाइलम इस किंगडम के अंदर आता है जो सबसे एडवांस फाइलम है, इसका नाम है फाइलम कॉर्डेटा। तो ये है आपके 9 टोटल फाइलम, मेजर फाइलम, जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये जो आपकी क्लासिफिकेशन एनिमल की वो है पहली ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि फाइलोजीनी या फाइलेटिक लिनिएज के हिसाब से। एवोल्यूशन के हिसाब से हम देखें तो एनिमल जो है ना उसके टोटल 2 टाइप हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर एनिमल, दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर एनिमल। दुनिया में पहले जो एनिमल आए थे वो यूनिसेलुलर एनिमल थे, और इन यूनिसेलुलर एनिमल्स को हम कहते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, जोआ का मतलब होता है एनिमल्स। ये दुनिया के पहले एनिमल है, और ये जो एनिमल है ये कहलाते हैं प्रोटोजोआ। और इन एनिमल का किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, जो किंगडम प्रोटिस्टा में हम डिस्कस करेंगे या डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपके एनिमल आते हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर, एक सेल के बने हुए, जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देंगे ये एनिमल। और इनके मिसाल भी बहुत खूबसूरत हैं, आपने पढ़े होंगे, एमोबा है, यूग्लिना है, पैरामेशियम है। ये सारे जानदार जो है ना, प्लाज्मोडियम है जो हमारे अंदर मलेरिया के डिजीज कराता है, एंट एमोबा एस्ट्रोलाइटिका है। ये सारे जो एनिमल हैं ये प्रोटोजोआ एनिमल है, दुनिया के पहले एनिमल है, और ये यूनिसेलुलर हैं। अब इनको हम एनिमल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं, मोटाइल हैं, इनके अंदर सेल वाल मौजूद नहीं है, इनका भी रिजर्व फूड ग्लाइकोजन है जो हमारी तरह होता है। इन करेक्टर की वजह से इनको हम एनिमल कहते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल। पर इसको किंगडम एनिमेलिया में हम नहीं रखेंगे प्रोटोजोआ को, क्योंकि किंगडम एनिमेलिया में उसी जानदार को रखा जाता है जो जानदार मल्टी सेलुलर हो, और ये एनिमल यूनिसेलुलर है, इस वजह से इनको रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो दूसरा टाइप है एवोल्यूशन के हिसाब से एनिमल का, इनका नाम है मल्टी सेलुलर एनिमल, जो आपको आंखों से दिखाई देते हैं। इन एनिमल के 2 टाइप हैं मल्टी सेलुलर एनिमल के, पैराजोआ एनिमल एंड यूमेटाजोआ एनिमल। पैराजोआ जो है ये दुनिया के फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल हैं, इनको हम कहते हैं दुनिया के पहले मल्टी सेलुलर एनिमल। और इन एनिमल्स को हम कहते हैं पोरीफेरियंस या स्पंजिज। आपका जो पहला फाइलम है जिसका नाम है फाइलम पोरीफेरा, ये दुनिया के पहले मल्टी सेलुलर एनिमल हैं जो धरती पे आए हैं, जिसमें मिसाल आपका यूप्लेक्टिला, स्पंजिला है, एस्कोन, साइकोन वगैरह, ये जो एनिमल्स हैं ना ये दुनिया के पहले एनिमल हैं। और ये सारे के सारे समुद्र में होते हैं, समुद्र के सबस्ट्रेटम जो उसका बॉटम वाला ऐसा होता है समुद्र का, वहाँ पे होते हैं। और ये एनिमल आपको पहाड़ की तरह दिखाई देंगे क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये सारे एनिमल इतने डेवलप नहीं है क्योंकि इसमें जम लेयर नहीं है, कोई आर्गन नहीं है, पत्थर के जैसे हैं, सीसाइल एनिमल हैं। ये वाहिद एनिमल है मल्टी सेलुलर जो सीसाइल होते हैं, और इनको हम कहते हैं पैराजोआ, फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल। तो एक आपका जो फाइलम है ना ये आपका पैराजोआ में आता है। बाकी जो 8 आपके फाइलम है, ये सारे के सारे 8 फाइलम, इन 8 फाइलम्स को हम कहते हैं यूमेटाजोआ, यानी कि वेल डेवलप मल्टी सेलुलर एनिमल। यूमेटाजोआ का मतलब है वेल डेवलप मल्टी सेलुलर एनिमल, वो एनिमल जो वेल डेवलप हो और मल्टी सेलुलर हो, इनको हम कहते हैं यूमेटाजोआ। आपके यूमेटाजोआ जो ग्रुप है इसमें आते हैं टोटल 8 फाइलम, वो 8 सारे ये रहे, नेटेरिया से लेकर इकोडेटा तक, ये 8 ही फाइलम आपके यूमेटाजोआ है। हम सब बर्ड्स, रेप्टाइल, एफीबियन, स्टारफिश है, सी ककम्बर, सी अर्चिन है, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ओबेलिया, ये सारे के सारे जानवर क्या हैं? ये सारे के सारे यूमेटाजोआ हैं। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑन दी बेस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से जानवरों के 2 टाइप हैं,
प्रोटोजोआ एंड मल्टीसेलुलर एनिमल यानी कि मेटाजोआ। नेक्स्ट हम देखते हैं जर्म लेयर या एम्ब्रियोनिक लेयर के हिसाब से एनिमल की क्लासिफिकेशन। जर्म लेयर या एम्ब्रियोनिक लेयर जो होती हैं या टिश्यूज लेयर जो होती हैं उसके हिसाब से एनिमल के दो टाइप हैं। एक है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल दुनिया के पहले एनिमल है मल्टीसेलुलर में से, और ये जो एनिमल है इसमें दो जर्म लेयर होती हैं। एक लेयर होती है इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म लेयर, एक्टोडर्म लेयर। दूसरी इसमें लेयर होती है इसका नाम है एंडोडर्म लेयर। तो ये दो लेयर जिस भी जानदारों में होंगे ना उस जानदारों को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब ही दो जर्म लेयर वाले एनिमल। ये एनिमल आपके एक ही फाइलम के हैं, इस फाइलम का नाम है नेडेरिया। फाइलम नेडेरिया जो आपका है ये वाहिद फाइलम है, ये एक ही फाइलम है जो आपको नजर आ रहा है जो कि डिप्लोब्लास्टिक है। इसमें दो जर्म लेयर होती हैं, तो ये इस वजह से इतना एडवांस नहीं है। नेडेरिया में जैसे जानदार आता है ना आपके हाइड्रा है, सी एनिमोन है, जेलीफिश है, ये जो जानदार आते हैं ना जेलीफिश वगैरह, हाइड्रा वगैरह, इनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इनमें जो जर्मिनल लेयर होती हैं दो टोटल। फिर डेवलप जो होते हैं सबसे ज़्यादा एडवांस जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है जिसमें टोटल 3 जर्म लेयर होती हैं, 3 जर्म लेयर होती हैं। इनको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जिसमें से पहली लेयर है जो बनती है उसका नाम है एंडोडर्म लेयर। एंडोडर्म लेयर के बाद आती है इनमें मीजोडर्म लेयर। मीजोडर्म लेयर के बाद आती है इसमें तीसरी लेयर, इसका नाम है एक्टोडर्म लेयर। तो ये 3 लेयर जिस भी एनिमल में होगी उस एनिमल को हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो हैं ये सारे के सारे ये आपके 7 फाइलम हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मेट्स, नेमाटोड्स, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकोनोडेर्मा, कॉर्डेटा, ये 7 के 7 जो फाइलम है ना ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, वेल डेवलप हैं। और यही 3 जर्म लेयर होती हैं जो आपकी बॉडी बनाती हैं, आपके ऑर्गन्स को बनाती है। जब आप माँ के पेट के अंदर होते हैं तब आपके अंदर ये 3 लेयर बनती हैं, यही 3 लेयर आपकी पूरी बॉडी बनाती है। जैसे एक्टोडर्म लेयर आपका एक्सटर्नल पार्ट बनाती है, जो चमड़ी है, नाखून है, बाल है, आपका नर्वस सिस्टम है, ये सारा एक्टोडर्म से बनता है। फिर मीजोडर्म और एंडोडर्म ये आपके इंटरनल जो पार्ट्स हैं, इंटरनल जो ऑर्गन है आपके दिल जो है या लिवर है, आपके सेक्स ऑर्गन्स हैं, किडनी वगैरह है, बोन्स हैं, आपका जो ब्लड है, खून की नालियाँ हैं, इन सबको बनाने वाली ये 2 लेयर्स होती हैं मोटी मोटी। तो ये थी आपकी क्लासिक एनिमल की ऑन द बेस ऑफ जर्म लेयर, ये हमेशा याद रखना। इसमें से एक फाइलम जो है ना वो इंक्लूड नहीं है, याद रखना, उसका नाम है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है इसमें कोई जर्म लेयर नहीं है। यही रीजन है कि ये जो जानवर है इसमें कोई ऑर्गन भी मौजूद नहीं है। ऑर्गन्स उन्हीं एनिमल के अंदर होंगे जिसके अंदर जर्म लेयर होती हैं। तो ये एक वाहिद फाइलम है, याद रखना, जिसमें कोई जर्म लेयर नहीं है। तो ये आपका किसी भी डिप्लो या ट्रिप्लो के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट हम देखें तो सिमेट्री। सिमेट्री हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी को, किसी भी जानवर की स्ट्रक्चर को, शेप को, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री के बेस पे एनिमल के जो है टोटल 2 टाइप हैं, असिमेट्रिकल एनिमल, सिमेट्रिकल एनिमल। असिमेट्रिकल एनिमल हम कहते हैं वो एनिमल जिनकी कोई डेफिनेट शेप ना हो, कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर ना हो, यूं कहेंगे एमोबा की तरह जिसकी शक्ल हो, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं असिमेट्रिकल एनिमल। असिमेट्रिकल एनिमल को दूसरे नाम से पैराजोआ कहते हैं। ये सारे पैराजोआ जो आपके फाइलम पोरीफेरा के जानदार, ये सारे असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल अंदर मिसाल आता है आपका फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के जानवर को आप देखोगे ना तो उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, उसको आप 2 बराबर हिस्सों में नहीं काट सकती। तो ऐसी बॉडी, ऐसी सिमेट्री, ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं असिमेट्रिकल बॉडी, असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। दूसरा टाइप है सिमेट्रिकल एनिमल। सिमेट्रिकल एनिमल याद रखना सारे के सारे यूमेटाजोआ हैं। ये आपको जो भी फाइलम दिखाई दे रहे हैं नेडेरिया से लेकर कॉर्डेटा तक, इन 8 फाइलम्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल एनिमल, सिवाय आपके पोरीफेरा के। ठीक, इन सिमेट्रिकल एनिमल के अगेन 2 टाइप हैं सिमेट्री के। एक होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल, दूसरे होते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब होता है वो सिमेट्री जो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सके, वो बॉडी, वो शेप, वो मॉर्फोलॉजी जो इक्वल पार्ट्स में कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय मेनी कट या बाय एनी कट। तो ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री।
इसका मिसाल आता है दो फाइलम, एक आपका निटेरिया है, दूसरा आपका है इकानोडर्मेटा। आपके जो दो फाइलम हैं वो आते हैं रेडियली सिमेट्रिकल में। एक आपका फाइलम, इसका नाम है फाइलम निटेरिया, दूसरा एक फाइलम इसका नाम है फाइलम इकानोडर्मेटा। ये दो फाइलम आपके आते हैं रेडियल सिमेट्री के अंदर। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि इनको हम कहीं से भी काटें, इनके बॉडी के दो बराबर ऐसे हो जाएंगे। जैसे आपने सेब देखा होगा या नारंगी देखी होगी ना, उसको हम कहीं से भी काटें उसके दो बराबर पीस हो जाते हैं। ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। जैसे आपने देखा होगा ये आपकी जो जेलीफिश है या हाइड्रा है, हाइड्रा के अलावा स्टार फिश जो है, स्टार फिश को आप देखें तो इसको आप कहीं से भी काटो इसके दो बराबर ऐसे हो जाएंगे। स्टार फिश को हम यूं काटें तो भी बराबर दो से हो जाएंगे, ऐसे काटें, कैसे भी काटें इसके दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं। ऐसी बॉडी को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। ठीक, इन दो फाइलम के अलावा आपके निटेरिया और इकानोडर्मेटा के अलावा बाकी जो 6 फाइलम है आपके, प्लेटिहेल्मिंथ्स, नेमाटोड्स, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, इन 6 फाइलम्स की सिमेट्री क्या होती है? बायलैटरल सिमेट्रिकल। यानी कि इसको हम दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं पर एक मिडिल कट के थ्रू। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब है बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स बाय ओनली सिंगल कट, बाय ओनली सिंगल मिड लाइन कट। ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल, जिसमें आते हैं आपके टोटल 6 फाइलम। जैसे मिसाल है हमारी बॉडी है, हम किस में आते हैं? फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। तो हमारी बॉडी दो इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड होगी? ऐसे काटने से नहीं होगी, ऐसे काटने से भी नहीं होगी। हम बिल्कुल ऐसे जब बॉडी को काटेंगे ना, बिल्कुल ऐसे, तो हमारे नाक के भी यूं दो टुकड़े हों, एक आंख इधर जाए एक आंख इधर जाए, मुंह के भी बराबर के दो इक्वल पार्ट हो, फिर हमारी जाह जो इसके बराबर के दो पार्ट हो, सांस की नाली है, फेफड़े, दिल है, फिर हमारा सेक्सुअल ऑर्गन है, इनके बाकायदे दो बराबर के पीस हो, बॉडी बिल्कुल परफेक्ट एक दो पीस में डिवाइड हो सके। ऐसी बॉडी को हम कहते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। इसके अलावा मछलियां आप देखो, मछली को यूं बिल्कुल ऊपर से यूं काटेंगे तभी इसके दो बराबर पीस होंगे। तो ऐसी बॉडी जो है, ऐसी सिमेट्री जो है, उसको हम कहते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। बात आई समझ में? तो ये दो सिमेट्री आपकी, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री 2 फाइलम आती हैं, बायलैटरल में 6 फाइलम आते हैं। वो 6 कौन कौन से? प्लेटिहेल्मिंथ्स, नेमाटोड्स, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। क्लियर है बात? तो ये हो गई इनकी क्लासिफिकेशन सिमेट्री के हिसाब से। नेक्स्ट हम देखते हैं सीलोम के हिसाब से। सीलोम हम कहते हैं बॉडी की कैविटी को, या बॉडी के अंदर जो सोराख होते हैं, इन सोराखों को हम कहते हैं सीलोम। इन सीलोम के बेस पे एनिमल के टोटल 3 टाइप हैं: एसिलोमेट एनिमल, सीरोसीलोमेट्स एंड सीलोमेट एनिमल। एसिलोमेट लफ्ज़ से दायर हो रहा है वो एनिमल जिनके अंदर कोई बॉडी कैविटी मौजूद ना हो, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एसिलोमेट्स एनिमल। इसका मतलब क्या है बेटा? वो एनिमल जिसमें एब्सेंट हो या ले को बॉडी कैविटी, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एसिलोमेट्स एनिमल। और इनके अंदर मिसाल आते हैं टोटल 3 आपके फाइलम। वो 3 फाइलम ये रहे, शुरुआती आपके 3 फाइलम: पोरीफेरा, निटेरिया, प्लेटिहेल्मिंथ्स। ये जो 3 फाइलम है, इन 3 फाइलम्स को हम कहते हैं एसिलोमेट्स। एसिलोमेट में कौन से एग्जांपल आते हैं? इनके अंदर एक एग्जांपल है आपका फाइलम पोरीफेरा, दूसरा आपका फाइलम है निटेरिया, निटेरिया के बाद तीसरा आपका फाइलम है, इसका नाम है प्लेटिहेल्मिंथ्स। ये जो मोटे मोटे 3 जो फाइलम है ना आपके, इनको हम कहते हैं एसिलोमेट। इनके अंदर कोई सीलोम या बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है, सोराख वगैरह मौजूद नहीं है, खून की नालियां हम कहें या डाइजेस्टिव सिस्टम कहें, वो प्रॉपर इनके अंदर मौजूद नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें सीरोसीलोमेट। नाम से ज़्यादा हो रहा है वो एनिमल जिसमें सीलोम मौजूद हो पर ट्रू सीलोम ना हो, वेल डेवलप्ड सीलोम मौजूद ना हो, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं सीरोसीलोमेट कहते हैं। वो एनिमल जिनके अंदर सीलोम मौजूद हो बट नॉट ट्रू, जिसको हम कहते हैं फॉल्स कैविटी। इनके अंदर फॉल्स कैविटी होती है, वेल डेवलप्ड कैविटी मौजूद नहीं होती है। इस ग्रुप के अंदर एक ही आपका फाइलम आता है, ये चौथा नंबर फाइलम, जिसको एस्केलमेंथिस भी कहते हैं, नेमाटोड्स भी कहते हैं या राउंड वॉर्म भी कहते हैं। ये एक जो आपका फाइलम है ना, ये चौथा वाला, जिसको हम
मैंथिस कहते हैं। ये आपका फाइलम आता है सीटोसीलोमेट्स के अंदर। अच्छा जी, फिर हम चलते हैं सीलोमेट की तरफ। सबसे एडवांस और डेवलप जो एनिमल है वो सीलोमेट्स हैं, याद रखना सीलोमेट्स हैं, जिनके अंदर ट्रू कैविटी होती है, ट्रू बॉडी कैविटी है। और ये जो टोटल एनिमल हैं या ये जो फाइलम है, ये आपके दिखाई दे रहे हैं आखिरी जो 5 फाइलम है, इनको हम कहते हैं सीलोमेट्स। तो सीलोमेट के अंदर टोटल कितने फाइलम आते हैं? 5। कौन कौन से वाले? ये 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। फाइलम एनीलिडा, उसके बाद फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम इकानोडर्मेटा और आखिर में फाइलम कॉर्डेटा। ये आपके 5 फाइलम है सीलोमेट्स में। जैसे हमारी बॉडी को आप देखो, रेप्टाइल्स को देखो, बर्ड्स को देखो, एम्फीबियंस को आप देखो, इसके अलावा इकानोडर्मेटा में स्टार फिश है, सी ककम्बर है, सी अर्चन है, आर्थ्रोपोड में आप जीतों को देखो, मोलस्का के अंदर आप जो भी स्नेल है, यूनियो है, पैरालुस्टर है, इनको आप देखो। और आपके एनीलिडा जो है, इसके अंदर आपकी लीच आती है, अर्थवर्म आते हैं, नेरीज आते हैं। इन एनिमल्स को आप देखो, इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है, इस वजह से इनको हम कहते हैं सीलोमेट्स कहते हैं। बात आई समझ में? तो ये थे 3 टाइप आपके एनिमल के या क्लासिफिकेशन एनिमल की ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम या कैविटी के साथ से। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके सीलोमेट्स की तरफ। अब वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से एनिमल के 2 टाइप हैं। एक होते हैं वर्टिब्रेट्स, दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट। एक वो जानवर हैं जिनके अंदर हड्डी मौजूद नहीं है, हड्डियां मौजूद नहीं है। खास तौर पे कौन सी हड्डी? आपकी वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में चेल भी कहते हैं, चेल, या यूं कहें लोकल लैंग्वेज में करंगे वाला जानदार, बिना करंगे वाला जानदार, यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जानदार, बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानदार। तो ऐसे सीलोमेट्स जो जानदार है जिसमें ट्रू कैविटी मौजूद है, इनके टोटल 2 टाइप हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। नाम से हो रहा है, वर्टिब्रेट्स का मतलब है वो जानवर जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद हो। तो भाई साहब, जिस भी एनिमल में वर्टिब्रल कॉलम होगा उन एनिमल को हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रल कॉलम को दूसरे लफ्ज़ों में हम बैकबोन भी कहते हैं या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, ये मेन हड्डी है। तो ये किन किन के अंदर मौजूद है? ये मौजूद आपका इसी फाइलम में, कॉर्डेटा के अंदर। आपको ये 9 फाइलम दिखाई दे रहे हैं। इन 9 में से सिर्फ एक फाइलम है जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। इस एक फाइलम का नाम है फाइलम कॉर्डेटा। वर्टिब्रेट्स एनिमल आपके एक ही फाइलम में आते हैं, इस एक फाइलम का नाम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर कौन से एनिमल आते हैं? कॉर्डेटा के अंदर फिशेज आती हैं, मछलियाँ। मछलियों के अंदर आप देखो हड्डियाँ होती हैं, कांटे जो होते हैं मछली के, वो हड्डियाँ होती हैं सारी, उसके अंदर भी रीढ़ की हड्डी होती है। मछलियों के अलावा आपके एम्फीबियंस हैं, मेंढक वगैरह जाते हैं, सलमटर वगैरह जाते हैं, इनके अंदर भी रीढ़ की हड्डी होती है। एम्फीबियन के बाद आपके रेप्टाइल जो हैं उनके अंदर भी रीढ़ की हड्डी होती है, सांप बलाओं के अंदर। रेप्टाइल के बाद बर्ड्स जो हैं उनके अंदर भी रीढ़ की हड्डी होती है, हड्डियाँ होती हैं। फिर मैमल्स आते हैं आपके, जिसमें हम सब आते हैं, अपने गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, शेर है, ब्लू व्हेल मछली है, इसके अलावा का जो चमगादड़ है जिसको बैट कहते हैं, हम इंसान हैं, ये सारे मैमल हैं। हम सब ये 5 ही जानदार जो हैं फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, तो हम कहलाते हैं वर्टिब्रेट्स। और दुनिया में वर्टिब्रेट जानदार की आबादी बहुत कम है। दुनिया में ज़्यादा जो एनिमल हैं वो इनवर्टिब्रेट है। 97% जो एनिमल हैं वो सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स एनिमल दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3% तक होते हैं, बहुत कम है। इनवर्टिब्रेट का मतलब वो एनिमल जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद ना हो, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद ना हो। और इसके अंदर एग्जाम्पल आपके ये शुरुआती 8 फाइलम आते हैं, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमेट्स, नेमाटोड्स, एनीलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा। बेटा ये सारे के सारे 8 के 8 फाइलम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। इनवर्टिब्रेट के अंदर आपके 8 फाइलम आते हैं, इन 8 को आप लिख लें, याद कर लें, बहुत ईजी। अच्छा जी, अब हम देखें तो इनकी स्पीशीज 1.3 मिलियन है, पर 97% इनवर्टिब्रेट है। यूँ समझो आप 1.2 मिलियन जो स्पीशीज हैं वो अकेले इनवर्टिब्रेट्स होती हैं। ये कुछ मिलियंस भी नहीं, 1.2 मिलियन तो इनवर्टिब्रेट आ गई, कुछ लाख होती हैं, कुछ हज़ारों में होती हैं ये वर्टिब्रेट्स जो स्पीशीज हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से इन एनिमल की क्लासिफिकेशन को। डेवलपमेंट के हिसाब से एनिमल की क्लासिफिकेशन है, टोटल 2 टाइप हैं। कुछ एनिमल प्रोटोस्टोम कहलाते हैं, कुछ ड्यूटेरोस्टोम कहलाते हैं। प्रोटोस्टोम नाम से जाहिर हो रहा है, प्रोटो का मतलब है फर्स्ट, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोम का मतलब है माउथ। वो एनिमल
जिनके अंदर पहले माउथ बने, पहले यानी कि मुंह बने, फिर एनस बने, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स एनिमल्स। मीन्स दोज एनिमल इन व्हिच फर्स्ट माउथ डेवलप, पहले जिनके अंदर माउथ डेवलप हो, देन एनस डेवलप हो, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स एनिमल्स। और ये कौन से एनिमल है? ये सारे एनिमल आपको दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती आपके ये जो 7 फाइलम है, पोरीफेरा को आप छोड़ दो, पोरीफेरा को छोड़ने के बाद हम देखें तो आपके 6 फाइलम है ना बेटा, आपके 6 शुरुआती। आपका फाइलम निटेरिया, आपका फाइलम निटेरिया, निटेरिया के बाद आपका प्लेटीहेल्मेट्स, प्लेटीहेल्मेट के बाद आपका नेमाटोडा, नेमाटोडा के बाद आपका फाइलम एनीलिडा, एनीलिडा के बाद फाइलम मोलस्का, मोलस्का का फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये 6 फाइलम आपके प्रोटोस्टोम है। इनके अंदर पहले मुंह बनता है, फिर आपका एनस बनता है इन जानदारों के अंदर। ब्लास्टोपोर होता है, एक ओपनिंग होती है जो डेवलपमेंट प्रोसेस में एक स्टेज होती है, जो हम डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो लेक्चर आप जाके देख लो। उसमें क्या होता है कि जब आप जर्मिनल लेयर आती है ना, तो वो पहले माउथ बनाती हैं, फिर एनस बनता है। यानी कि इनके अंदर डाइजेस्टम बनना शुरू होता है ऊपर से, इनके अंदर ऊपर से डाइजेस्टम बनता है, पहले माउथ बनता है, फिर नीचे से एनस बनता है। ड्यूटेरोस्टोम एनिमल यानी कि वो एनिमल जिनमें माउथ बाद में बने, पहले एनस बने, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरो मीन्स आफ्टर, स्टोम मीन्स आपका माउथ। ड्यूटेरोस्टोम सिंपल लफ्ज़ में कहें दोज एनिमल इन व्हिच फर्स्ट, जिनके अंदर पहले एनस बने, एनस डेवलप हो, देन माउथ, उसके बाद उनके अंदर उनके डाइजेस्टम में माउथ बने, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स एनिमल। और ड्यूटेरोस्टोम एनिमल में आपके 2 फाइलम आते हैं, एक फाइलम आपका है इकानोडर्मेटा, दूसरा आता है फाइलम कॉर्डेटा। ये 2 मोटे मोटे जो फाइलम हैं इनको हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। हेमिकॉर्डेटा को भी हम कहते हैं, हेमिकॉर्डेटा जो तीसरा माइनर फाइलम है ना, वो कॉर्डेटा की तरह होता है, इस वजह से उसको भी लिखा जाता है। तो 3 आप फाइलम याद कर लें मोटे मोटे ड्यूटेरोस्टोम के अंदर। वो 3 कौन से? 2 तो आपके ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं, एक आपका इकानोडर्मेटा फाइलम है, दूसरा कॉर्डेटा है, तीसरा है हेमिकॉर्डेटा। तो ये 3 जो भाई साहब आपके फाइलम है ना, ये ड्यूटेरोस्टोम है। जैसे हम सब किस में आते हैं? ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं ना, हम एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियन हैं। हम जब माँ के पेट के अंदर थे ना, तो हमारे अंदर पहले एनस बना था, माना हमारा डाइजेस्टम नीचे से बनना शुरू हुआ था, पहले एनस बना था, फिर माउथ बना था। हम ड्यूटेरोस्टोम से। ये थी आपकी मोटी मोटी बातें इस किंगडम एनिमलिया की और इसकी क्लासिफिकेशन, जो अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, कोई चीज़ ऐसी रह तो नहीं गई है। अब इसका थोड़ा ओवरव्यू करते हैं, ठीक है ना। तो किंगडम एनिमलिया जो है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है। किंगडम एनिमलिया में जो भी एनिमल आते हैं, एनिमल हम उनको कहेंगे जिसमें सेल वाल वजू ना हो। ये एनिमल हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और ये मोटाइल होते हैं, चल सकते हैं। आपके ये 8 जो फाइलम है ना, ये सारे के सारे मोटाइल हैं, सिवाय पोरीफेरा के। पोरीफेरा सीसाइल होते हैं, इनमें मसल्स होती हैं, सारों के अंदर गोश्त मौजूद है, स्मूथ मसल्स मौजूद है, स्मूथ मसल इन सब के अंदर मौजूद है। फिर कुछ एनिमल में कार्डियक मसल भी डेवलप हुई, जैसे इनमें से कार्डियक मसल शुरू हुई। फिर इनके अंदर स्केलेटल मसल भी होती है, जो हड्डियों के ऊपर गोश्त होता है, मांस वो। ऐसे इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एनिमल के अंदर नॉर्मली। फर्टिलाइजेशन सारे एनिमल में इंटरनल होती है, और ये अंडे भी देते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं। जैसे आप देखें, ये जो सारे एनिमल हैं ये अंडे देते हैं, ज़्यादातर अंडे देते हैं, उनको हम ओविपेरस एनिमल कहते हैं। जो बच्चे पैदा करते हैं उसको विविपेरस कहते हैं, ठीक है ना, समझ आई बात। अच्छा, फिर इनमें एक्वेटिक भी होते हैं, ये पानी में भी होते हैं और ज़मीन पे भी पाए जाते हैं एनिमल। इनकी स्टडी को जूलॉजी कहते हैं। इनकी टोटल स्पीशीज हैं 1.3 मिलियंस। क्लासिफिकेशन की बात करें, बहुत सारे क्राइटेरिया एनिमल की क्लासिफिकेशन के। जैसे हम क्लासिफिकेशन देखें रिलेशनशिप के हिसाब से, एवोल्यूशन के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से, तो इनके 2 टाइप हैं, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। प्रोटोजोआ मीन्स दुनिया के पहले एनिमल जो यूनिसेल रहे, जो आपके किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, एमोबा, यूग्लिना, पैरामेशम। बाकी ये जो भी फाइलम है इनको मेटाजोआ कहते हैं। इनके भी 2 टाइप है, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। पैराजोआ मतलब मल्टीसेलुलर एनिमल है, पर उसमें बॉडी वेल डेवलप नहीं है, क्योंकि जर्म लेयर इनके अंदर नहीं है। इसका मिसाल आता है फाइलम पोरीफेरा, या स्पंजेस भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है यूमेटाजोआ। इसमें आपके शुरुआती 8 फाइलम आते हैं, जिसमें वेल डेवलप बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, वेल डेवलप मल्टीसेलुलर एनिमल है। इनके अंदर ऑर्गन लेवल तक इनमें क्लासिफिकेशन होती है, ठीक। जर्म लेयर के साथ से, एम्ब्रियो के साथ से एनिमल के 2 टाइप है, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक माना वो एनिमल जिसमें 2 जर्म लेयर हो,
एक्टोड्रम और आपकी इसके अलावा एंडोड्रम। ये आपका एक ही फाइलम है जिसका नाम है नेटेरिया फाइलम, ये एक ही है डिप्लोब्लास्टिक। बाकी ये सारे फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इनमें 3 जमलेर होती हैं, एंडो, मीजो, एक्टो। सिमेट्रिक के हिसाब से एनिमल के 2 टाइप हैं, असिमेट्रिकल एनिमल, सिमेट्रिकल एनिमल। असिमेट्रिकल एनिमल में वो एनिमल जिनकी कोई डेफिनेट शेप ना हो, जिनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड ना कर सकें। इसमें मिसाल एक ही आपका फाइलम आता है जिसका नाम है फाइलम पोरीफेरा, या इसको पेराज़ोआ भी हम कहते हैं। बाकी ये जो आपका निडेरिया है और इकानोडर्मेटा है, इन दोनों को हम कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, क्योंकि इनको कहीं से भी काटें इनकी बॉडी 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड या तकसीम हो जाएगी। तो इसके 2 एग्जांपल हैं आपके फाइलम। बायलैटरल सिमेट्रिक माना वो एनिमल जिनको हम बीच से काटें, एक सिंगल कट दें तभी उनकी बॉडी डिवाइड होगी, अदरवाइज कोई भी कट दें तो डिवाइड नहीं होगी, ऐसे भी काटे तो भी इक्वल पार्ट डिवाइड नहीं होगी। ऐसे एनिमल को कहते हैं बायलैटरल एनिमल। इसमें आपके टोटल 7 फाइलम आते हैं, आपके जो भी प्लेटिहेल्मिंथ्स हैं, नेमाटोड्स हैं, एनिलिडा हैं, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा आते हैं। फिर आती है सीलोम के हिसाब से एनिमल की क्लासिफिकेशन। सीलोम के हिसाब से एनिमल के 3 टाइप हैं, आसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सीलोमेट्स। आसिलोमेट वो एनिमल जिनके अंदर वेल डेवलप बॉडी की कैविटी मौजूद ना हो, इसमें आपके 3 फाइलम आते हैं, पोरीफेरा, निडेरिया और प्लेटिहेल्मिंथ्स। सीडोसिलोमेट्स वो एनिमल जिनमें फॉल्स कैविटी मौजूद हो, इसमें एक ही फाइलम आता है जिसका नाम है नेमाटोडा या राउंडवर्म या एस्केलमेंथस। सीलोमेट्स सबसे डेवलप और एडवांस एनिमल ये हैं जिनमें आपके टोटल 5 फाइलम आते हैं। वो 5 फाइलम कौन कौन से? आखिरी वाले ये, छठा फाइलम आपके ये जो भी एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ये सारे, ठीक है। अच्छा, सीलोमेट्स जो इनके फर्दर 2 टाइप है, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का मतलब वो जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद हो, इसमें एक ही फाइलम है कॉर्डेटा। बाकी ये जो भी फाइलम है इनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स, सबसे ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो एनिमल के 2 टाइप है, प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम वो एनिमल जिसमें पहले माउथ बने फिर एनस बने, इसमें आपके ये सारे फाइलम आते हैं। शुरुआती 7 फाइलम सारे प्रोटोस्टोम है, आखिरी वाले 2 ये ड्यूटेरोस्टोम है जिसमें पहले एनस बनता है फिर माउथ बनता है। एक और चीज़ रह गई है, वो ये कि दुनिया में सबसे बड़ा जो एनिमल है वो ब्लू व्हेल मछली है, जो कि एक मैमल है, क्योंकि ये मछली बच्चों को पैदा करती है और फिर बच्चे जो है उसको दूध देती है, ये मैमल होती है। और इसका वजन होता है 150 टन या 1,60,000 kg। लार्जेस्ट जो एनिमल की हम बात करें तो लार्जेस्ट एनिमल आपका दुनिया में कौन है? वो ब्लू व्हेल मछली है, जिसकी साइज 40 मीटर है, वजन होता है 150 टन, या इसको हम कहते हैं 1,60,000 kg इसका वेट है। लार्जेस्ट एनिमल ये है, अभी लिविंग एनिमल। लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल भी यही है, लार्जेस्ट एनिमल भी यही है। टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करें तो सबसे बड़ा एनिमल है हाथी, एलिफेंट है। अच्छा, छोटे से छोटा एनिमल जो है वो कौन है? छोटे से छोटा एनिमल है प्रोटोजोआ, आपके एमोबा, यूग्लिना, पेरामीशिया, ये हिमालय से एनिमल है। ये थी इनकी लंबी लंबी बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई सवाल कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछें, और बेटा वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, ठीक है। बाकी ये चीज़ें हो गई हैं पीएमसी का टॉपिक, बाकी हम नेक्स्ट इसके चैप्टर को आगे पढ़ते जाएंगे 1 बाय 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक एक फाइलम को डिटेल में अच्छी तरह से। स्टे कनेक्टेड।